क्या आप जानते हैं कि खाना काबा में नस्ब वो मुकद्दस पत्थर जिसे दुनिया भर के लाखों मुसलमान बोसा देते हैं, कभी दूध से भी ज्यादा सफेद था? क्या वाकई एक वक्त ऐसा भी आया जब हजर अस्वद को खाना काबा से चुरा लिया गया? और आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने उस मुकद्दस निशानी को तोड़ने की कोशिश की? नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस्लाम की सबसे पुरसरार, मुकद्दस और हैरतअंगेज निशानी हजर असद की। खाना काबा के मशरकी गोशे में तकरीबन 4 फुट की बुलंदी पर नज़ब यह मुबारक पत्थर सिर्फ एक पत्थर नहीं बल्कि सदियों पर मुहीद एक अजीम तारीख, ईमान और रूहानियत की अलामत है। हजर असद अरबी जबान के 2 अल्फाज से मिलकर बना है। हजर यानी पत्थर और असवद यानी सियाह। यही वजह है कि उसे हजर अस्वद कहा जाता है। नाजरीन, यह वही मुकद्दस पत्थर है जो जन्नत से जमीन पर उतारा गया। वक्त गुजरने के साथ ये कई हिस्सों में तकसीम हो चुका है और आज चांदी के खूबसूरत फ्रेम में खाना काबा की दीवार में नस्ब है। हज और उम्रा करने वाले मुसलमान तवाफ के दौरान उसका बोसा लेने या इशारे से इस्लाम करने की शहादत हासिल करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ये पत्थर जमीन पर कब और कैसे आया? ये पहले सफ़ेद था तो सियाह क्यों हो गया? वो कौन बदबख्त लोग थे जिन्होंने हजर असद को चोरी किया? यह 8 टुकड़ों में कैसे तकसीम हुआ? और आखिर किस अजीम हस्ती ने उसे अपने मुबारक हाथों से खाना काबा में नस्ब फरमाया? नाजरीन, आज की इस मालूमाती और ईमान अफरोज वीडियो में हम हजर असद की मुकम्मल तारीख, उसके फजाइल, हैरानक वाक़यात और हदीस मुबारका की रोशनी में वह हक़ाइक़ बयान करेंगे जिन्हें जानकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। नाजरीन, खाना काबा जो आज पूरी उम्मत मुस्लिमा का क़िबला है, मस्जिद उल हराम के ऐन मरकज में वाक़ है। यह वो मुकद्दस मक़ाम है जिसे अल्लाह ताला ने ज़मीन पर सबसे ज़्यादा बाबरकत और पुरन जगह बनाया। हदीस के मुताबिक यहाँ एक नमाज का सवाब 1 लाख नमाजों के बराबर है। इस्लामी रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले जिस मक़ाम को ज़मीन पर जाहिर फरमाया वो यही सर ज़मीन मक्का थी। इबद्दा में यह हिस्सा पानी पर झाग की मानिंद था। फिर अल्लाह ताला ने इसी जगह को ज़मीन की बुनियाद बनाया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से जमीन पर तशरीफ लाए तो तन्हाई और वहशत महसूस की। तब अल्लाह ताला ने उनकी रहनुमाई फरमाए और एक मुकद्दस इबादतगाह की तरफ मुतवज्जे किया, जहां फरिश्ते भी इबादत किया करते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इस मकाम पर हाजिर होकर इबादत की तवाफ किया और अल्लाह ताला से कुर्ब हासिल किया। रिवायत के मुताबिक फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि वह हजारों साल पहले भी इस मुकद्दस मकाम का तवाफ कर चुके हैं। वक्त गुजरता रहा यहाँ तक कि तूफान नूह आया। इस अजीम तूफान के दौरान बैतुल्लाह की असल इमारत को आसमानों की तरफ उठा लिया गया, जबकि हजर असद को महफूज रखने के लिए ज़ब्ले अभी कबीस में अमानत के तौर पर रख दिया गया, ताकि यह मुकद्दस निशानी महफूज रहे। सदियां गुजरने के बाद अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वह दोबारा खाना काबा की तामीर करें। उस वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी उनके साथ मौजूद थे। रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला ने एक बादल के जरिए इस मुकद्दस मुकाम की निशानदेही फरमाए और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसी निशान के मुताबिक बैतुल्लाह की बुनियादें बुलंद करते गए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम मुख्तलिफ पहाड़ों से पत्थर लाकर देते रहे और यूं खाना काबा की दीवारें बुलंद होती गई। जब तामीर हजर अस्वद की जगह तक पहुंची तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक ऐसा खास पत्थर लाया जाए जो लोगों के लिए तवाफ की निशानी बने। इसी दौरान अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजर असद को लेकर हाजिर हुए और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसे अपने मुबारक हाथों से खाना काबा में नस्ब फरमाया। नाजरीन, हजरे असद सिर्फ एक पत्थर नहीं बल्कि जन्नत की एक अजीम निशानी है। सदियों से यह ईमान, अकीदत और तारीख का मरकज रहा है। मगर वक्त गुजरने के साथ इस मुकद्दस पत्थर पर कई हमले भी हुए, उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिशें भी की गई, यहाँ तक कि बाज औकात इसे चोरी करने की साजिशें भी हुई। आगे चलकर हम आपको वो हैरानक वाक़यात भी बताएंगे जिन्होंने पूरी इस्लामी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। सलामी रिवायत के मुताबिक जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम खाना काबा की तामीर कर रहे थे तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से वो पत्थर लेकर आए जिसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से काबा की दीवार में नस्ब किया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद सबसे पहले कबीला बनु जुहैम के मुतालिक मिलता है कि उन्होंने हजरे असद के साथ छेड़छाड़ की थी। तारीख में है कि जब बनु बकर बिन अब्दुल मुन्नाह ने कबीला जरहम को मक्का से निकलने पर मजबूर किया तो उन्होंने मक्का से बेदखल होते हुए काबा में रखे 2 सोने के हिरणों के साथ हजरे असद को भी काबा की दीवार से निकालकर जमजम के कुएं में दफन कर दिया और मजबूरन यमन की जानिब कच कर गए। अल्लाह ताला की हिकमत देखिए कि यह पत्थर ज्यादा अरसा जमजम के कुएं में ना रहा। जब बनु जरहम के लोग हजरे अस्वद को जमजम के कुएं में छुपा रहे थे तो एक औरत ने उन्हें ये काम करते देख लिया था।
इसी औरत की निशानदेही पर हजरे असद को जमजम के कुएं से दोबारा निकालकर नस्ब कर दिया गया। इसके बाद सन 696 एडी में हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ अल्लाह ताला अन्हु जब खाना काबा में पनाहगजीन थे तो हज्जाज बिन यूसुफ की फौज ने काबा पर पत्थर बरसाए और फिर आग लगा दी, जिससे हजरे असद के 3 टुकड़े हो गए। अब्बासी खलीफत राजी बिल्लाह के अहद में करामिता के सरदार अबू ताहिर ने हजरे असद को उठाकर ले गया और काफी अरसे बाद वापस किया। 317 हिजरी में करामिता के एक शख्स अबू ताहिर ने मक्का मुकर्रमा का मुहासरा कर लिया और मस्जिद उल हराम जैसे मुकद्दस मुकाम पर तकरीबन 700 इंसानों को कत्ल कर दिया। उसने मस्जिद उल हराम के हाथ और जमजम के कुएं को लाशों और खून से भर दिया। इसके बाद उसने मक्का मुकर्रमा के लोगों की कीमती अशिया और काबा के जवाहरात लूट लिए। उसने काबा का गिलाफ फाड़ दिया और दरवाजे और परनाले को भी उखाड़ दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि 7 जुल्हिज्जा 317 हिजरी को अबू ताहिर ने हजर असद को काबा मुशर्रफा की दीवार से अलग कर दिया और उसकी जगह खाली छोड़ दी। फिर उसे मौजूदा बहरीन के इलाके में मुंतकिल कर दिया। हजर असद तकरीबन 22 साल तक काबा शरीफ की दीवार से जुदा रहा। इस दौरान लोग तवाफ करते वक्त हजरे असद की खाली जगह को चूमते या उसका इस्तेमाल करते थे। इस वाक़ये की तफसील सल्तनत उस्मानिया के तारीखदान कुतुबुद्दीन ने बयान की है। करामिता एक ऐसा फिरका था जो इस्लाम के अकायद के मरकज से बहुत हट चुका था। इस फिरके के जंगजुओं ने बहरीन के शहर हिजर में एक इमारत बनाई और उसका नाम दारुल हिजरा रखा। उनका मकसद ये था कि लोग मक्का जाकर हज करने के बजाय उनके दारुल हिजरा में आए। इसी मकसद के लिए अबू ताहिर 930 एडी में हज से पहले अपनी फौज के साथ मक्का पहुंचा। वो अपने मुसल्लह सिपाहियों समेत घोड़ों पर सवार होकर हरम में दाखिल हुआ और सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो तवाफ करने वाले हाजियों को तलवार से कत्ल करें। इसकी फौज ने हाजियों की लाशों से जमजम के कुएं को भर दिया। तारीख की किताबों में लिखा है कि इस कत्लेआम में तकरीबन 3000 हाजी मारे गए। कुतुबुद्दीन लिखते हैं कि अबू ताहिर उस वक्त नशे में धत था और उसने काबा का दरवाजा उखाड़ते हुए कहा, मैं ही खुदा हूँ। खुदा पैदा करता है और मैं मारता हूँ। अबू ताहिर ने हाजियों का माल असबाब लूट लिया और औरतों और बच्चों को अपने सिपाहियों में तकसीम कर दिया। फिर उसने मक़ाम इब्राहिम तलाश करना चाहा, लेकिन काबा के मुतवलियों ने उसे फसाद के दौरान छुपा दिया था, इसलिए वो उसे ना पा सका। मशहूर मुफस्सिर और मूर्ख इब्न कसीर अपनी मशहूर तारीख की जल्द 11 में लिखते हैं कि उसके बाद अबू ताहिर ने हजर असद को उखाड़ने का हुक्म दिया। एक शख्स ने आकर किसी भारी चीज से उस पर जर्ब लगाई और कहा, वो परिंदे कहाँ हैं और अब्बील कहाँ है। इब्न कसीर लिखते हैं कि जब करमती हजर असद को लेकर अपने शहर रवाना हुआ तो अहले मक्का और बैतुल्लाह के खादिम उसके पीछे गए और उससे दरख्वास्त की कि हजर असद को वापस उसकी जगह रख दे। उन्होंने अपनी सारी जायदाद बतौर मुआवजा देने की पेशकश भी की, मगर उसने इनकार कर दिया और सबको कत्ल करवा दिया। अबू ताहिर हजर असद को अपने साथ बहरीन ले गया और उसे अपनी तामीर करदा इमारत में रख दिया। हजर असद 22 साल तक उसके कब्जे में रहा। अबू ताहिर की ख्वाहिश थी कि लोग अब उसके शहर आकर हज करें, लेकिन लोग बदस्तूर खाना काबा ही जाते रहे और हजर असद की खाली जगह को चूमते रहे। फिर अल्लाह ताला की मशीयत से 22 साल बाद 10 जुल्हिज्जा 339 हिजरी को करमता ने हजर असद वापस कर दिया। कहा जाता है कि जब अबू ताहिर चीचक का शिकार होकर 38 साल की उम्र में मरा तो उसका जानशीन सन इब्न हसन करमती 52095 एडी को हजर असद को वापस मक्का ले आया। इस मौके पर मक्का के हुक्मरान जाफर मोहम्मद इब्न अब्दुल अजीज भी मौजूद थे। उन्होंने देखा कि हजर असवद को चांदी की तारों से बांधा गया था, क्योंकि उस दौरान उसमें 5 दरारें पड़ चुकी थी। इब्न मुरजूक नामी मेमार ने उसे अपनी जगह पर दोबारा नस्ब किया। संबर ने उस मौके पर कहा, हम उसे खुदा की ताकत से ले गए थे और उसी की मर्जी से वापस कर रहे हैं। उसे उसके हुक्म से लिया गया था और उसी के हुक्म से वापस किया गया है। किताबों में आता है कि उस वक्त अब्बासी खलीफतुल मुकद्दिर ने करमता को हजर असद वापस करने के लिए 500 दहम की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। हजर असद की गैर मौजूदगी के 21 बरसों के दौरान हज तकरीबन मुअत्तल रहा, क्योंकि करमता हाजियों के काफिलों को लूट लिया करते थे। मशहूर मूर्ख इब्न खल्दून ने भी अपनी तारीख में इस वाक़ये का जिक्र किया है। वो अपनी किताब की जल्द चहारम में लिखते हैं कि करमतियों ने खाना काबा का दरवाजा तोड़ डाला। एक शख्स काबा की नादान उतारने के लिए काबा पर चढ़ा मगर गिरकर मर गया। मकतूलीन में से कुछ को जमजम के कुएं में फेंक दिया गया, जबकि बाकी को मस्जिद उल हराम में बगैर गुस्ल, कफन और नमाज जनाजा के दफन कर दिया गया। उन्होंने काबा का गिलाफ तकसीम कर दिया और अहले मक्का के घरों को लूट लिया। इसी दौरान एक अहम मसला ये भी पेश आया कि असल हजर असवद कौन सा है।
मुसलमानों के एक दानिश्वर ने कहा कि वो इसकी शनाख्त हदीस की रोशनी में करेगा। उसने हजर असद पर आग लगाई मगर वो ना पिघला और ना गर्म हुआ। फिर उसने उसे पानी में डबोया, लेकिन वो पानी में गर्क होने के बजाय सतह पर तैरता रहा। इससे मालूम हुआ कि यह जन्नत का पत्थर है, क्योंकि जन्नत का पत्थर आग से मुतासिर नहीं होता और ना पानी में डूबता है। नाजरीन, कहा जाता है कि जब यह फैसला हुआ कि हजर असद वापस किया जाएगा तो खलीफा ने उसकी वसूली के लिए एक बड़े आलिम और मुद्दिस अब्दुल्ला खैश को बहरेन भेजा। अल्लामा सयूती की रिवायत के मुताबिक जब अब्दुल्ला खैश बहरेन पहुंचे तो वहां के हाकिम ने एक तकरीब का एहतमाम किया। इसमें एक खुशबूदार कपड़े में लिपटा पत्थर निकाला गया और कहा गया कि यही हजर अस्वद है। अब्दुल्ला खैश ने फरमाया कि हजर अस्वद की दो निशानियां हैं। पहली यह कि वो पानी में नहीं डूबता, दूसरी यह कि आग से गर्म नहीं होता। फिर उन्होंने पत्थर को पानी में डाला तो वो डूब गया। बाद अजा उसे आग में रखा तो वो सख्त गर्म हो गया। अब्दुल्ला खैश ने फरमाया कि यह असल हजर अस्वद नहीं है। फिर असल हजर अस्वद लाया गया। जब उसे आग में डाला गया तो वो गर्म ना हुआ और जब पानी में डाला गया तो वह पानी की सतह पर फूल की तरह तैरने लगा। इस पर अब्दुल्ला खैश ने फरमाया, यही हमारा हजर अस्वद है और यही जन्नत का पत्थर है। ये देखकर अबू ताहिर करमती बहुत हैरान हुआ और उसने अब्दुल्ला खैश से पूछा कि आपको ये बातें कहाँ से मालूम हुई। अब्दुल्ला खैश ने जवाब दिया कि हमें यह मालूमात आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मिली है कि हजर असद ना पानी में डूबता है और ना आग से गर्म होता है। इसके बाद जब काफिला मक्का की तरफ रवाना हुआ तो हजर असद को एक कमजोर ऊँटनी पर रखा गया, मगर हैरतंगेज तौर पर वह ऊँटनी इंतहाई तेज रफ्तारी से चलने लगी और हजर असद को मक्का तक पहुंचा दिया। कहा जाता है कि इससे पहले जब हजर असद को बहरेन ले जाया जा रहा था तो रास्ते में 40 ऊँट मर गए थे। यह वाक़या तारीख की मुस्तनद किताबों अल बिदाया वन निहाया और अल मुंजम में मौजूद है। नाजरीन, इसी तरह सन 363 हिजरी में एक रूमी शख्स ने अपने कुल्हाड़े से हजर असद पर वार किया, जिससे उस पर एक वाज निशान पड़ गया। जब वो दूसरी जर्ब लगाने लगा तो करीब मौजूद एक यमनी शख्स ने फौरन उसे कत्ल कर दिया और उसकी दूसरी जर्ब की ख्वाहिश दिल में ही रह गई। इसके बाद 413 हिजरी में फातिमी हुक्मरान अल हाकिम बामरुल्लाह ने अपने 6 आदमियों को मक्का भेजा। उनमें एक लंबा चौड़ा, मजबूत जिस्म और सुनहरे बालों वाला शख्स भी था। वो अपने साथ तलवार और लोहे की सलाख लाया था। उसने अपने साथियों के एक साने पर हजर असद पर मुसलसल 3 जरबे लगाई, जिनसे उसके टुकड़े उड़ गए। वो पागलों की तरह चीख रहा था कि जब तक मैं उसे उखाड़ ना दूं मुझे सुकून नहीं मिलेगा। लेकिन इसी वक्त अल्लाह ताला की मदद आ पहुंची। घर सवारों के एक दस्ते ने उन्हें घेर लिया, सबको गिरफ्तार किया और बाद में कत्ल करके उनकी लाशें जला दी गई। नाजरीन, इसी तरह का एक वाक़या 990 हिजरी में भी पेश आया, जब एक गैर अरब बाशिंदा अपने हथियार के साथ मताफ में दाखिल हुआ और हजरे असद पर जर्ब लगा दी। उस वक्त मताफ में शहजादा नस्र मौजूद था, जिसने फौरन उसे कत्ल कर दिया। फिर 1351 हिजरी में मुहर्रम के महीने में एक अफगानी शख्स मताफ में आया और उसने हजरे असद का एक टुकड़ा तोड़कर निकाल लिया। उसने काबा के गिलाफ का एक हिस्सा भी चोरी कर लिया और काबा की सीढ़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। मुहाफिजों ने इसे गिरफ्तार कर लिया और बाद में उसे सजा मौत दी गई। उसके बाद 28 रबीउल अव्वल 1351 हिजरी को शाह अब्दुल अजीज ने उस पत्थर को दोबारा दीवार काबा में नस्ब करवाया जो उस अफगानी ने निकाल लिया था। उस वक्त हजरे असद मुकम्मल पत्थर की शक्ल में नहीं है, बल्कि जमाने के हादसात ने उसे 8 टुकड़ों में तकसीम कर दिया है। यही वो मुदबरिक पत्थर है जिसे जन्नत से उतारा गया था और जिसे अहले ईमान हर वक्त बोसा देते रहते हैं। नाजरीन, रिवायत के मुताबिक 606 ईवी में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 साल थी तो सैलाब ने काबा की इमारत को शदीद नुकसान पहुंचाया। कुरैश ने उसकी दोबारा तामीर शुरू की, लेकिन जब हजरे असद को नस्ब करने का वक्त आया तो कबाइल के दरमियान झगड़ा खड़ा हो गया। हर कबीला चाहता था कि उसे ये शहादत हासिल हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस झगड़े को खत्म करने के लिए एक हकीमाना तरीका इख्तियार फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर मंगवाई, हजरे असद को उसमें रखा और तमाम कबाइल के सरदारों से फरमाया कि वो चादर के किनारे पकड़कर उसे उठाएं। सब ने मिलकर चादर उठाए। जब वो मकाम पर पहुंच गए जहां हजरे असद नस्ब होना था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से उसे उठाकर काबा की दीवार में नस्ब फरमा दिया। सबसे पहले हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरे असद पर चांदी चढ़वाए। फिर 1268 ईस्वी में सुल्तान अब्दुल हमीद ने उसे सोने में मुड़वाया और 1281 ईस्वी में सुल्तान अब्दुल अजीज ने उस पर दोबारा चांदी चढ़वाए।
नाजरीन, ये पत्थर मुसलमानों के नज़दीक बहुत मुकद्दस और मुतबरक है। जो मुसलमान हज और उम्रा करने जाते हैं, उनके लिए लाजिम है कि तवाफ करते हुए हर बार हजरे असद को बोसा दें। अगर हुजूम ज्यादा हो तो दूर से हाथ के इशारे से भी बोसा दिया जा सकता है। जब खाना काबा की दीवारें इतनी बुलंद हो गई कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हाथ वहां तक ना पहुंच सके, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक पत्थर ले आए जिस पर खड़े होकर उन्होंने दीवारें मजीद बुलंद करना शुरू की। रिवायत है कि जैसे जैसे दीवार ऊंची होती जाती थी वैसे वैसे वो पत्थर भी बुलंद होता गाता जाता था, और जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस पत्थर से नीचे उतरना चाहते तो वह नीचे आ जाता। इस पत्थर पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशानात आज भी मौजूद है। यह वही पत्थर है जो मक़ाम इब्राहिम कहलाता है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर तक ये पत्थर काबा की दीवार के साथ लगा हुआ था। फिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे कुछ फासले पर रखवा दिया ताकि तवाफ करने वालों को आसानी हो। खाना काबा की इस्लाम से पहले कल 4 मरतबा तामीर की गई। सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसकी तामीर फरमाए। कुरान और हदीस में ये भी जिक्र मिलता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से काबा शरीफ की तामीर की थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब काबा की तामीर फरमाए तो इसकी ऊंचाई 9 गज यानी तकरीबन 45 मीटर रखी। मशरक की जानिब उसकी लंबाई 32 गज यानी 16 मीटर, मगरब की तरफ 31 गज यानी 155 मीटर, शुमाल की तरफ 20 गज यानी 10 मीटर और जुनूब की तरफ 23 गज यानी 11 मीटर रखी। उस वक्त काबा की छत नहीं बनाई गई थी बल्कि 2 दरवाजे रखे गए थे जो जमीन के बराबर थे। दूसरी और तीसरी मर्तबा बनु अमालका और बनु जुहैम ने काबा शरीफ की तामीर की। इमाम अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तामीर के काफ़ी अरसे बाद जब काबा की दीवारें कमज़ोर हो गई तो बनु अमालका ने उसकी दोबारा तामीर की। फिर बाद में बनु जुहैम ने भी तामीर नौ की। बाद अजा जब इमारत में मजीद खराबियां पैदा हुई तो कुरैश ने उसे दोबारा तामीर किया। तारीख की किताबों में कुरैश की तामीर की वजह ये बयान की जाती है कि एक औरत खुशबू जलाने के लिए काबा के करीब आग जला रही थी। अचानक चिंगारियां उड़कर काबा के गिलाफ को लग गई जिससे दीवारों को काफी नुकसान पहुंचा। इस वाक़ये के बाद कुरैश में खौफ फैल गया कि अगर काबा की मरम्मत ना की गई तो अल्लाह का अजाब नाजिल हो सकता है। चुनांचे उन्होंने काबा की तामीर 9 का फैसला किया। उन्होंने सिर्फ हलाल माल जमा किया, लेकिन इतना माल ना हो सका कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बुनियादों के मुताबिक पूरी तामीर की जा सके। इसी वजह से उन्होंने हजरे अस्वद की जानिब तकरीबन 6 गज हिस्सा छोड़ दिया और उसके गिर्द एक छोटी सी दीवार बना दी ताकि लोग तवाफ के दौरान इस हिस्से में दाखिल ना हो। यही हिस्सा आज हतीम कहलाता है। कुरैश ने काबा की ऊंचाई 9 गज से बढ़ाकर 18 गज कर दी और उस पर छत भी तामीर की। मगरबी दरवाजा बंद कर दिया गया, जबकि मशरकी दरवाजा बुलंद कर दिया गया। इस तामीर में हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शरीक थे। अब नाजरीन, हम आपको हजरे अस्वद की फजीलत के बारे में कुछ हदीस मुबारका सुनाते हैं। हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरे अस्वद जन्नत से आया हुआ पत्थर है। ये दूध से भी ज्यादा सफ़ेद था मगर बनी आदम के गुनाहों ने उसे स्याह कर दिया। बाज रिवायत से मालूम होता है कि जो हिस्सा दीवार के अंदर है वो आज भी सफ़ेद है। हजरत मुजाहिद फरमाते हैं कि जब हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने तामीर 9 के लिए बैतुल्लाह को मुनहदिम किया तो मैंने देखा कि हजर असद का जो हिस्सा दीवार के अंदर था वो सफ़ेद था। इससे मालूम हुआ कि गुनाहों के असर से सिर्फ बैरूनी हिस्सा स्याह हुआ है, इसीलिए उसे हजर असद यानी काला पत्थर कहा जाता है। जब बैतुल्लाह की तामीर हजर असद की जगह तक पहुंची तो कुरैश के दरमियान इख्तलाफ पैदा हो गया। हर कबीला चाहता था कि हजर असद नस्ब करने का शर्फ उसे हासिल हो। इख्तलाफ इतना बड़ा कि तलवारें निकल आए। आखिरकार अबू उमैया मखजूमी नामी एक बुजुर्ग ने मशवरा दिया कि जो शख्स कल सबसे पहले हरम में दाखिल हो वही उस झगड़े का फैसला करे। सब इस बात पर राजी हो गए। अगले दिन सबसे पहले जो शख्सियत हरम में दाखिल हुई वो हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही कहा, ये तो अमीन है, हम उनके फैसले पर राजी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब सारा मामला बताया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर मंगवाई। हजर असद को उसमें रखा और फरमाया कि हर कबीले का सरदार चादर का एक कोना पकड़े। सब ने मिलकर चादर उठाए। जब वो मकाम पर पहुंचे जहां हजर असद नस्ब होना था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से हजर असद को उठाकर उसकी जगह नस्ब फरमा दिया। जिस गोशे में हजर असद नस्ब है उसे रुकन असद कहा जाता है। इबद्दा में यह एक ही पत्थर था,
लेकिन बाद में करामता और दीगर हमलों के बायस ये कई टुकड़ों में तकसीम हो गया। अब इसके 8 छोटे टुकड़े हैं, जिनमें सबसे बड़ा खजूर के बराबर है। इन टुकड़ों को एक बड़े पत्थर के साथ जोड़कर चांदी के फ्रेम में लगा दिया गया है। बोसा देना उन्हीं टुकड़ों को मसनून है, ना कि सिर्फ चांदी के खोल को। हज और उम्रा करने वालों के लिए हज अस्वद की बहुत बड़ी अहमियत और फजीलत है। हज उम्रा करने वाले मकात से एहराम बांधकर लबक अल्लाहुम्मा लबक कहते हुए काबा शरीफ पहुंचते हैं। तवाफ शुरू करने के लिए हज अस्वद की तरफ जाना पड़ता है। मर्द हजरात ऊपर वाली चादर को दाएं बगल के नीचे से निकालकर बाएं कंधे पर डालते हैं और दायां कंधा और बाजू खुला रखते हैं। इसे इस्तबा कहते हैं। इस हालत में हज अस्वद के सामने आना होता है। अगर बोसा देना मुमकिन ना हो तो दोनों हथेलियों को हज असद की तरफ करके चूम लिया जाता है। इस अमल को इस्लाम कहते हैं। तवाफ करते वक्त दाएं तरफ रुख रखते हुए बैतुल्लाह के गिर्द चक्कर लगाया जाता है। तवाफ हज असद से शुरू होता है और हज असद पर ही खत्म होता है। हुजूम से बचाने के लिए हुकूमत ने हज असद के करीब एक मखसूस जगह बना दी है, जहां मुंतजमीन नजमो जबत बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। नाजरीन, औरतों को मर्दों के हुजूम में घुसकर हज असद को बोसा देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर हाथ के इशारे से इस्लाम हो जाए तो काफी है। हजरे अस्वद और काबा के दरवाजे के दरमियान वाली जगह को मुल्तजिम कहते हैं। ये दुआ की कबूलियत की जगह है। रिवायत है कि जो शख्स इस मकाम पर बैतुल्लाह की दीवार से चिमटकर दुआ करता है, अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल फरमाता है और जिस चीज से पनाह मांगता है उससे महफूज फरमा देता है। नाजरीन, अब हम आपको हजरे अस्वद से मुतालिक कुछ हदीसें मुबारका सुनाते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, बिलाशबा हजरे असद और मकाम इब्राहिम जन्नत के याकूतों में से 2 याकूत हैं। अल्लाह ताला ने उनके नूर को खत्म कर दिया। अगर उनका नूर बाकी रहता तो मशरिक और मगरब के दरमियान हर चीज रोशन हो जाती। सुन तिर्मिज़ी हदीस नंबर 804। हजरत इब्ने अब्बास रज अल्लाह ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरे असद जन्नत से नाजिल हुआ। हजरे असद को छूना गुनाहों का कफ़ारा भी है। ओके। हजरत इब्ने उमर रज़ अल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरे असद और रुकने यमानी को छूना गुनाहों का कफ़ारा है। सुन तिर्मिज़ी हदीस नंबर 959। नाजरीन, हजरे असद की फजलत के लिए यही काफ़ी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथ और मुबारक होठ इससे लगे हैं। सही बुखारी और सही मुस्लिम में मज़कूर है कि हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरे असद को बोसा देते हुए फरमाया, मैं जानता हूँ कि तू एक पत्थर है, ना नफ़ा दे सकता है ना नुकसान। अगर मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे बोसा देते हुए ना देखा होता तो मैं कभी